नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी संतोष यादव जी। आप इन्हें जानते भी होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चकसिकंदर पंचायत से मुरबा प्रखंड में और समस्तीपुर जिला में इनका घर है। और आप दर्शकों को बता दें कि यह पिछले कई वर्षों से समाज की गतिविधि में लगे रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं। और इस बार जो भी चुनाव पंचायती राज व्यवस्था का अभी जो होने वाला है उसमें भी अपनी ये सहभागिता लेकर आएंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये सामाजिक चर्चा है और इस पर मैं आप दर्शकों को बता दूं, ना कोई प्रचार है, ना ही किसी के विरोध में ये बातें हो रही है। तो हम लोग इस पर जो आज चर्चा करेंगे ये जागरूकता को लेकर है। आप लोग ध्यान बनाकर देखें कि इनका क्या विचार है, क्या कुछ ये करना चाहते हैं, किस तरह से ये अब समाज की बेहतरी के लिए आगे काम करेंगे। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, संतोष जी आप युवा हैं और बहुत दिनों से समाज में आप लगे रहते हैं, लोगों के यहाँ समस्या भी आपने देखा और कई सारे निदान भी आपने निकाले हैं। पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात की जाए, कितना बेहतर विकास हो सका आपके पंचायत का 20 वर्ष के कार्यकाल में, जो कि 5 वर्ष पर हर वर्ष चुनाव देखें कि हर बार हुआ है और लोग प्रतिनिधि बनकर आए, सरकारी योजना भी भेजी, तो कितना विकास हुआ? देखिए, 20 वर्ष की जहाँ तक बात है तो हमारे पंचायत में उस समय हम फर्स्ट एज वोटर थे, उतना हमको समझ नहीं था। लेकिन चकसिकंदर पंचायत में पिछले 15 बरस से जो पंचायती राज व्यवस्था जो उस समय के चयनित प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जा रही है, उसको हमने पूरी तरह समझने की कोशिश की और उन्हें इंटरेस्ट लिया है कि नहीं। एक मतदाता होने के नाते, एक उस पंचायत की जनता होने के नाते, एक जागरूक जनता होने के नाते हमने समझने की कोशिश किया। और आज तक जो पिछले 15 वर्षों में जो हम समझ करके आए हैं, और जो आपका सवाल है तो उसके जवाब में हमारा यही है कि 10% भी विकास नहीं हुआ पंचायत का। हाँ, हमारे यहाँ के इस पिछले 15 वर्षों में जो चयनित प्रतिनिधि हुए उनका विकास लगभग 90% प्लस जरूर हुआ है। और ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, वो दिखता है कि पंचायत का विकास कितना हुआ है और 15 वर्षों के प्रतिनिधियों का विकास कितना हुआ है, वो दिखता है, किसी से छुपा हुआ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जब इस तरह की बातें रही है, अगर आपने कहा कि प्रतिनिधि का विकास हुआ, समाज का नहीं हुआ, तो इसमें क्या जनता इसमें जागरूक नहीं हो रही है? 15 वर्ष में भी वही बातें फिर रिपीट होती चली जा रही है। क्या कुछ होगा, कैसे बदलेगा ये? बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, उसके लिए कोशिश करना होगा। और इसी बदलाव के लिए हमने पिछले बार भी हमने मुखिया का चुनाव लड़ा था। कोशिश हमारी काफ़ी रही, लोगों को हमने अपने से जोड़ने की कोशिश की, अपनी बात को समझाने की कोशिश की। चुनाव का रिजल्ट हम मुखिया नहीं बन सके, लेकिन हम लोगों के नज़र में आ गए, है कि नहीं, लोगों के नज़र में आ गए। और उसके बाद 2016 से 21 तक हमने अथक प्रयास किया है लोगों को समझाने का, लोगों से जुड़े रहने का। और ये बेहतर होता है कि हमसे ज़्यादा ये सवाल आप लोगों से जाके पूछते हैं कि संतोष जी, पिछले 5 साल में कम से कम आपके साथ किस तरीके से रहे हैं, आपके सुख दुख में कितना शामिल रहे हैं, और आपके चयनित प्रतिनिधि जो है वो कितना शामिल रहे हैं। और दोनों की तुलना करके हम तो नहीं बता पाएंगे, ये तो चकसिकंदर की जनता बताएगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि जब दोनों की तुलना निष्पक्ष रूप से अगर कोई करेगी तो मुझे लगता है कि ऐसा आपको सुनने को मिल जाएगा कि संतोष जी ही सेवा करने में लीड हमेशा करते रहे और वो पिछड़ते रहे। कई चीज़ ऐसा हुआ है, मैं अपने मुंह से नहीं करना चाहूँगा, इसके लिए आपको जाना होगा पब्लिक के बीच में। जरूर। हम ये प्रयास भी करेंगे और दर्शकों को जानकारी भी है कि हम लोग गांव ग्राम तक जाते हैं और वहां जाकर चौपाल में लोगों से बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। चकसिकंदर भी हम, आपने कहा है तो आने का प्रयास करेंगे और आएंगे ही, ऐसी संभावना है। तो आप लोग भी जरूर बने रहें चौपाल के साथ, चकसिकंदर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम ये बात जानना चाहेंगे, जैसे आपने तो अभी तक व्यक्तिगत सहयोग किया लोगों को, लेकिन पंचायत की जो व्यवस्था है, आपने देखा है करोड़ों रुपया सरकार भेज रही है पंचायत में, तो कैसे होगा पंचायत का विकास? क्या होगा उसका तरीका, कैसे होगा, बनेगा सिस्टम? बहुत बढ़िया सवाल है, आप हमारे विज़न को टच कर गए। जो हमारा विज़न है हम अपने पंचायत के लिए, आप उसको छू दिए हैं, बहुत अच्छा लगा ये करके। कोई भी कैंडिडेट हमारे यहाँ, मुझे लगता है कि जब तक हम वोटर रहे, है कि नहीं, हमारे पास कोई भी उम्मीदवार विजन लेके नहीं आया था, वो कुछ रीजन लेके आया था कि संतोष जी आप हमें वोट दीजिए, या चकसिकंदर की जनता को कि हमें वोट दीजिए। क्यों दीजिए? कि हम आपके जाति से आते हैं इसलिए दीजिए, है कि नहीं, हम आपके एरिया से आते हैं, आपके पड़ोसी हैं इसलिए दीजिए। वो उधर का है, ये उधर का है, ये दिस है, वो दैट है। इस तरीके से खुद का एक रीजन था, किसी के पास विजन नहीं था। आज तक हमें
या हमारी जनता को किसी ने ये नहीं कहा कि हम मुखिया बने। आज भी नहीं कोई बोल रहा है कि नहीं? आज भी नहीं हुआ। वो व्यक्तिगत लड़ाई बनाए हुए है, चेहरों की लड़ाई बनाए हुए है कि नहीं? और उसमें जनता विकल्पहीनता के अभाव में न किसी को चुन रहा है। हम पहली बार कोशिश कर रहे हैं कि हम चेहरा लेके नहीं जाएंगे, हम जाति लेके नहीं जाएंगे, हम धर्म लेके नहीं जाएंगे, हम इस पार उस पार की बात नहीं करेंगे, हम टोला पर नया टोला की बात नहीं करेंगे, है कि नहीं? कंप्लीट भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे। उसके लिए जनता को जागरूक कर रहे हैं। हमारा पहला मुद्दा है इस चुनाव को लड़ने का कि अगर हमारे पंचायत में लगभग 80 से 90% करप्शन है, इस चीज़ को सब मानता है। जो लोग जिनके माध्यम से हो रहा है वो भी दिल पे हाथ रख करके बोले तो वो उनका भी दिल कबूलेगा कि नहीं, करप्शन तो ज़बरदस्त है चकसिकंदर पंचायत में। मेरा पहला जनता से कमिटमेंट होगा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो करप्शन अगर हमसे शून्य नहीं हो सका तो 90%, 80 से 90% को हम 8 से 9% पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम करप्शन कंट्रोल करेंगे। पहला हमारा ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ के कुछ जनता, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ बहुत बदलाव हुआ है। भय के वजह से भी लोगों के पक्ष में, इच्छा तो नहीं है देने का वोट, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिसके वजह से लोग वोट दे देते हैं। वोट देने का मन है मान लीजिए हमें, और मजबूरन वोट देते हैं उधर। पसंद हम है लेकिन मजबूरन वोट देते। तो ये भय का जो माहौल है, उस भय के माहौल को हम पीछे के 5 साल में भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है और आगे भी हम करते रहेंगे। ये मेरा दूसरा सबसे है जो हमने स्लोगन दिया आपको कि भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे, है कि नहीं? और सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, चुनाव के बाद भी लड़ेंगे। उसके बाद आते हैं अगर डेवलपमेंट की बात किया जाए, है कि नहीं, तो जो बेसिक चीज़ होना चाहिए। आज के डेट में क्या हो रहा है, एक चर्चा जनता के बीच में बना हुआ है, फलना कैंडिडेट रे बहुत पैसा खर्चा करते है कि ना, वो है जीतते, वो पैसे पर सबके खरीद लेते ही। जो इशू है, जो मुद्दा है, उसको कोई छू नहीं रहा है। हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं इस जगह, ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं कि अभी जो वर्तमान मुखिया हैं हमारे 10 साल से, शिवदयाल सैनी जी, उनके घर के पड़ोस में वार्ड नंबर 7 और 8 आता है और उस वार्ड के मुख्य सड़क पर बरसात के दिनों में पहली बारिश से जो पानी जमना शुरू होती है कि नहीं, तो अभी तक लगा वो रोड ब्लॉक है। हर किसी को आने जाने में परेशानी होती है। वहाँ की जनता परेशान है कि नहीं? दूसरा कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग वैकल्पिक व्यवस्था, चुनाव को देख करके मोटर लगा देना, पानी उपज देना, लेकिन ये एक टेम्प्रोरी व्यवस्था है। आप पानी उपज तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऊपर से बारिश हो जा रही है। हमारा सवाल ये है कि अगर हम पिछले 10 साल मुखिया रहते हुए भी अगर जल निकासी की व्यवस्था नहीं करवा सके तो हमें मुखिया रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर संतोष यादव होता तो ये चुनाव नहीं लड़ता। 10 साल मुखिया रहने के बाद इस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन देखिए हम लोग तो ग्राउंड पर पहले जाए, चूंकि आप यहाँ से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं क्या मामला है। लेकिन दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि चकसिकंदर की बात, जो ये समस्या की बात बता रहे हैं, तो ज़रूर आप कमेंट करें और बताएं कि वहाँ स्थिति क्या है। हम संतोष जी विकास पर पहले बात करें, हम इस बात पर पहले आएँ कि आप क्या करने वाले हैं और कितना बेहतर विकास होगा। आज अगर हम पुरानी बात करें वो भी एक पहलू है, लेकिन पहले विकास पर बताएं क्या कुछ करना चाहेंगे आप। चूँकि देखिए, जब हम आप किसी टूटी फूटी चीज़ को दिखाएंगे तभी कोई मिस्त्री उसको ठीक करेगा। तो पहले उस चीज़ पर फोकस करना ज़रूरी है कि डैमेज कहाँ कहाँ है। अगर ये गाड़ी सामने लगी हुई है तो इसमें जो खराबी है उसको आपको मिस्त्री के सामने फोकस करना होगा, उसके बाद वो उसको ठीक करेगा। खैर, आप उस चीज़ को हम थोड़ा बैक करते हैं, हम अपना विजन दिखाते हैं। अगर मुझे मौका मिला तो सबसे फर्स्ट हमारा प्रयास होगा, है कि नहीं, अथक प्रयास होगा कि जहाँ तक संभव हमसे है एक मुखिया के रूप में हम अपने पंचायत से जल निकासी की व्यवस्था करेंगे। और उसके लिए सबके सहमति से, जनता के सहमति से, है कि नहीं, और उनका राय लेके, उनके सलाह लेकर के पूरे पंचायत से हमारी कोशिश होगी, है कि नहीं। हो सकता है कि 1 साल में ना हो, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी कंटिन्यू प्रयास रहेगा कि हमारे पंचायत के जल निकासी की व्यवस्था हो। जो मतलब थोड़ी सी पहले ही बरसात में डूब जाता है हमारा गाँव, हमारी सड़कें बंद हो जाती है, उस चीज़ को हमको ख़त्म करना है। दूसरी बात है कि जो करप्शन है, जो आम लोगों में चर्चा है कि नहीं, कि हमसे हर एक काम के बदले में कुछ न कुछ ले लिया जाता है। आज लोगों से जब हम मिलते हैं तो वो चीज़ हमें कहा जाता है। हमारी कोशिश होगी
कि जनता को जो निचोड़ने की जो कहानी चल रही है, ये 100 50 राशन कार्ड के नाम पर 100 लाओ, वृद्धा पेंशन के नाम पर कुछ लाओ, जो जनता बोलती है, जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है और उसके बिहाफ पे हम बोल रहे हैं कि हमसे राशन कार्ड गए जमा करने तो उसके बदले 100 रुपया मांगा गया और हमको देना भी पड़ा। इंदिरा आवास में जो है वो चेक करने के नाम पर अंगूठा देते हैं, है कि नहीं, और पारे हो जाता है कुछ ना कुछ उसमें से अमाउंट, ये लोग बोलता है और उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। तो ये जो हालात है, तो हमारी प्रयास होगी जो ये जनता को जो निचोड़ा जाता है उसको कम से कम राहत दिया जाए, ये व्यवस्था हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये है इनका विज़न, आपको मैंने बता दिया है, सीधे सीधे मैंने संतोष जी की बात आपके सामने रखी है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे और अपनी बात भी सामने जरूर लेकर आएंगे, जिससे कि बातें और भी बेहतर छन कर आए, जिससे देश दुनिया जान पाए। एक बात और बताएं, चकंदर में आपने कहा बाढ़ की समस्या या बाढ़ के पहले ही बारिश के पानी के जल जमाव की समस्या है, इसको लेकर अभी तक कोई मुहिम चली है आपके पंचायत स्तर पर? क्या कोई नहीं हो पाया? इस इशू पर पिछले 2 साल से हम आप लोगों के माध्यम से, जितना मीडिया बंधु है उनके माध्यम से, और हम जहां तक सक्षम हुए उन पदाधिकारियों से हम संपर्क करने की कोशिश किए। तत्कालीन विधायक जो भी हुए उस टाइम हम उनसे भी मुलाकात की, इस समस्या को उनके सामने भी रखा। अभी भी जो विधायक हैं उनके सामने भी हमने इस समस्या को रखा है, क्योंकि हम रख ही तो सकते हैं। चलिए, मतलब प्रक्रिया में आगे आपने बात बढ़ाई है, लेकिन निदान नहीं निकला है अभी तक तो नहीं निकला। देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, चुनाव तो है ही, और चुनाव में जो वोटर आप वोट करते हैं, तो ये मुद्दा भी आपके सामने है, लेकिन साथ ही साथ अधिकारी पदाधिकारी भी हैं जो इस समस्या का निदान निकाल सकते हैं। तो मैं चौपाल समाचार के माध्यम से संबंधित अधिकारी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि को भी ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि चकसिकंदर की ये समस्या चुनाव के साथ साथ इसका निदान भी निकले, और जो लोग बारिश के पानी से जो लोग सड़क के जो पानी जम जा रहा है, जिसे दिक्कत हो रही है, इसका निदान निकलना चाहिए और जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। संतोष जी, आगे अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव में बहुत सारी बातें होती हैं, जनता को भी लोग बरगलाने फुसलाने और अपने पक्ष में लाने के लिए तरीके अपनाते रहते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि जनता बेहतर उम्मीदवार का चयन कर सके बगैर किसी लोभ मोह डर भय के? हम चकसिकंदर के पंचायत की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, है कि नहीं, कि आपने पिछले 15 साल से प्रतिनिधियों, मुखिया खास करके, चूँकि मैं मुखिया पद से लड़ रहा हूँ इसलिए मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आपने मुखिया चुना है। अगर उनको लगता है कि हम इस 15 साल में जो हमारा विकास होना चाहिए, जो हमारा मान सम्मान या जो कुछ भी एक जनता को अपने एक लीडर से, एक प्रतिनिधि से उम्मीद रहता है, वो अगर आपको मिला है और आपको चकसिकंदर पंचायत में किसी अतिरिक्त विकास या कुछ अचंभित विकास ऐसा ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है वही ठीक है, तो ठीक है, आप वहीं रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो पिछले 15 साल से जो व्यवस्था है, ये जो टूटी फूटी और सड़ी गली और ये करप्ट व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अगर बदलने की ज़रूरत है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, चकसिकंदर पंचायत के तमाम हमारे सम्मानित अभिभावक, युवा साथी, सम्मानित माता बहन और जो लोग भी गरीब अमीर जो लोग भी है, हर एक लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप हमें एक मौका दीजिए। 2021 से लेके 2026 5 साल का एक मौका दीजिए। आप लोग सबको मौका दे के देख चुके हैं, एक मौका हमें भी दे दीजिए, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए अथक प्रयास करेंगे। आपके सहयोग से करेंगे, आपका सहयोग लेते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, और जो हमारे युवा साथी हैं पंचायत के, उनसे हम सहयोग लेंगे और कदम से कदम मिला करके इस पंचायत को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो पिछले 15 साल में नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। तो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, पंचायत चुनाव ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और अभी बिहार में जो पंचायत की व्यवस्था है, आप समझ ही रहे हैं कि सरकार इस पर बहुत सारी योजनाएं भेज रही है, काम भी हो रहा है, लोगों में जागृति आ रही है, बदलाव। लेकिन चुनाव में वोट जो बात अभी मैं आपके सामने सभी लोगों को बता दूँ, बड़ा कीमती होता है। आप इसको समझकर और बेहतर उम्मीदवार को दें, जिससे कि आपके पंचायत का विकास हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।